ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा बार बार वही चीजें अलग अलग स्वरूप से कह रहा है। क्यों बाबा ऐसा कर रहा है? ताकि हम लास्ट जब स्टेज आए, फाइनल पेपर आए तो हम पास हो जाएं। अभी 2-3 दिन पहले बीमारियों की बात बाबा ने कही थी कि भगवान आया है इस पूरी इस समय जो विश्व है एक बीमारियों की हॉस्पिटल है और उसको ठीक करने के लिए आया। यही आया था ना 2-3 दिन पहले। भगवान मतलब सर्जन बन करके आया था बीमारियां ठीक करने के लिए। आज बाबा कह रहा है तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कैसे होगा, इसकी हम थोड़ा गहराई में आज जाएंगे कि क्या सिर्फ आत्माभिमानी बनने से, देही अभिमानी बनने से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं कि नहीं होती हैं, इसको हम देखेंगे। दूसरी बात, आज बहुत अच्छी बात कही जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि भगवान के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात है। एक्चुअली होता क्या है कि जिस हिसाब से ऑडियंस होती है उस हिसाब से सामने वाले से निकलता है। अब भगवान तो ज्ञान का सागर है, तो बाबा कहता है जो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे हैं ना, वो भगवान के सम्मुख होंगे तो मुरली भी ऐसे चलेगी। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी है। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तीसरी बात बाबा ने कहा, बाबा शिव बाबा को कहते हैं, रावण को बाबा कभी नहीं कहेंगे, है ना। और भाता भाता भी नहीं, जैसे कृष्ण को बाबा कभी नहीं कहेंगे। भगवान को ही बुलाते ना कि दूर देश का रहने वाला किस लिए आया, हमें सुख की दुनिया में लेकर के आया ना। और एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी की बात बाबा ने कही है कि जो जैसा होगा वैसा बनाएगा। सर्जन होगा तो सर्जन बनाएगा, वकील होगा तो वकील बनाएगा, वकील जैसा बनाएगा, चोर होगा तो चोर जैसा बनाएगा। तो जो जैसा होता है वैसा बनाता है, वो बाबा ने कहा। और भगवान आप समान ही बनाएगा ना। और कैसे बनाता है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता, निश्चय की बात है ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, अगर उसे पता चल जाए कि निश्चय हो जाए, या जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि मान लो बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, तो जन्म लेते ही उसको फिर वारिस कहेंगे आ गया। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है ना, कि जब तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। अब ये रॉकेट मिसल उड़ना क्या है, इसको हम देखेंगे। और उड़ करके फिर कहाँ जाएंगे, जहाँ हिसाब होगा। और आज 84 लाख योनियों की भी बात आई हुई है, उसको भी हम देखेंगे। और योग बल से ही विश्व की बादशाही मिल सकती, बाहुबल से नहीं मिल सकती। लास्ट में हम सब वापस कैसे जाएंगे, उसको भी बाबा ने आज कवर किया है कि मक्खियों की जैसे बारात होती है ना, वैसे शिव बाबा की बारात जाएगी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आज टच की है कि रात को सोने से पहले अगर हम बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, बातें करके बोलेंगे बाबा मैं आ रहा हूँ आपके पास सुनने के लिए, तो हो सकता साक्षात्कार हो, लेकिन साक्षात्कार में से कुछ मिलता नहीं है। और महादानी बन करके, किसको महादानी कहा जाएगा? जिसको अनेक आत्माओं की आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और जो अभी का प्रत्यक्ष फल मिलता है वही आत्मा को उड़ती कला में लेकर के जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे देही अभिमानी से, यानी सब बीमारियां देही अभिमानी बनने से हमारी कैसे ठीक होंगी, ये बाबा कह रहा है। तो इसकी हम थोड़ा साइंस में जाएंगे। देही अभिमानी का मतलब क्या हो गया? सोल कॉन्शियसनेस, है ना। अब सोल कॉन्शियसनेस से
हमारी बीमारियों का क्या मतलब, एक तो शारीरिक बीमारियां होती हैं, दूसरा मानसिक बीमारियां होती हैं। और ये हम सबको पड़ता है कि 80 से 90% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेट्रिक होती हैं, मतलब सोच के कारण होती है, यानी माइंड की बीमारियां ज़्यादा होती है। तो अगर माइंड हमारा ठीक हो जाए, ब्रेन ठीक हो जाए, तो बीमारियां कम होंगी। अब बीमारियां क्यों होती, तो हमारा जो हार्ट है, मैं फिजिकल हार्ट की बात कर रहा हूँ, और जो ब्रेन है, इनके बीच में जब कोहेरेंस नहीं होता है, कोहेरेंस का मतलब वो होता है, इसको बोलते हैं, अगर साइंस की भाषा में बोलें तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बोलता है। मतलब ये स्टेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है हार्ट और ब्रेन के बीच में, जिसमें क्या होता है, रिदम, रिदम समझते होंगे सब लोग, फ्रीक्वेंसी। जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और हार्ट की फ्रीक्वेंसी यानी सिग्नल, इन दोनों के बीच में हार्मोन नहीं हो जाती, एक जैसे हो जाते हैं, इनके बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाती है। और इस स्टेज को कहा जाता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV, है ना। मतलब मुझे लग रहा है ये बहुत भारी शब्द हो जाएगा, अगर हिंदी में कहें तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, मतलब जहाँ हृदय और मस्तिष्क एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कुछ और सोचे, हार्ट को कुछ और पसंद हो। मन दूसरी दिशा में जा रहा है, हार्ट दूसरी दिशा में जा रहा है, मन सोच तो रहा है ऐसा करूं, और हार्ट धक 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 कर रहा है, वैसा नहीं। तो मस्तिष्क की तरंगें और हार्ट की श्वास दोनों लयबद्ध हो जाए, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मन और यानी हार्ट के बीच और ब्रेन के बीच में एक भावनात्मक इमोशनल फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाती है, और जिसके कारण हम शांत होते हैं, तनाव, चिंता, ये सब कम हो जाता है। और ये जब कम होता है तो हम हमारे अंदर से अच्छे अच्छे हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल है, ये सब निकलते हैं, और ये निकलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फील गुड। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, स्ट्रेस कम होती है। तो ये मेहनत करनी, जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, क्यों मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं एमिगडेला। एमिगडेला मतलब एक ऐसा केंद्र जहाँ डर की भावना रहती है ना। वो ब्रेन में देखा जाए तो वो एक बादाम के शेप का होता है। हमेशा ये क्या करता है एमिगडेला, या तो फ्लाइट मोड में रहता है या फाइट मोड में रहता है। फ्लाइट और फाइट मोड सुना होगा शायद। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भागना, मतलब कोई भी परिस्थिति आई तो या तो हम उसका सामना करते हैं जो बाबा बोलता है, या उससे डर करके भागते हैं। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, सामने का हिस्सा, यानी क्या डिसीजन लेना हमें, भागना है या फाइट करना है या भागना है, उसको करता है। तो ये क्या करता है, डिसीजन लेता है उस समय, ये क्या प्लानिंग करना है वो सोचता है। तो ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडेला, है ना। मतलब ये यूँ कह सकते हैं, एमिगडेला जहाँ भावनाएं, डिसीजन मेकिंग दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। तो इसमें जब हमारी हार्मोनी हो जाती है, तब क्या होता है कि हमारे अंदर शांति के, पीस के, शक्ति के वेव्स निकलते हैं, और हम मेंटल रूप से शांत होते हैं और हमारी बीमारियां दूर होना चालू होती है। सतयुग त्रेता में हर कोई आत्माभिमानी रहता है, इसलिए बीमार नहीं होते हैं। तो इसके प्रति इसका रीजन ये है बीमारी से बचने के लिए, मतलब विकार तो दूर होंगे ही होंगे, लेकिन ये सारी बातें होंगी। तो इसको अच्छी तरह से समझ करके सोल कॉन्शियसनेस की हमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, बाबा ने जो कहा कि भगवान के सामने किनको बैठना चाहिए। भगवान तो बहुत ऊंची हस्ती है। मैं प्रैक्टिकल बात अपना बताता हूँ। जैसी ऑडियंस होती है, जैसे हम
राजयोग का कोर्स कराने जाते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कराते हैं, जिस तरह की ऑडियंस होती है उस तरह का अपने आप निकलता है। मेरे को नहीं पता कैसे होता है ना। तो भगवान वही कह रहा है, जो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे होंगे तो बाबा की मुरली ऐसे चलेगी। ये फैक्ट है। क्यों? देखिए, इसकी मेरे को जो साइंस समझ में आ रही कि आपके भी तो वाइब्रेशन आते हैं ना, और सामने वाली भी आत्मा कैच करती है। तो उसके वाइब्रेशन अगर मान लो पॉजिटिव हैं, अच्छे वाइब्रेशन हैं, और जो सामने आत्मा सुना रही उसके भी अच्छे, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके एनर्जी को और बढ़ा देंगे तो अच्छी चीजें तो निकलेंगी। इसलिए बाबा ने कहा, अगर कोई सामने बैठा इधर उधर कुछ करता है, जमुहाई लेता, उबासी देता है, तो बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं तुम किसको लेकर के बैठे हो। एक्चुअली उबासी नहीं आनी चाहिए। उबासी का मतलब समझते हैं ना सब लोग, बार बार नींद में नहीं जैसे होते, तो जिसको जमुहाई बोलते हैं। वो कब आती है मैं आपको बता देता हूँ। दो रीजन होते हैं उसके आने के। एक जो बहुत कॉमन है, हमारी नींद पूरी हुई, है ना। दूसरा रीजन होता है जब ऑक्सीजन की शरीर के अंदर कमी हो। दो ही रीजन से हमें जमुहाई ज्यादा आती है। अब उसके फिर सब रीजन बहुत सारे होते हैं, तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए। भगवान जब साफ साफ कह रहे हैं ना, तो हमें ज्ञान डांस करने वाला बनना है। तो भगवान वैसी वैसी बातें भी सुनाएंगे। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, हालांकि सेंटर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो अच्छा बताते हो आगे बैठे हैं, जो अच्छे हों बच्चे। नंबरवार तो नहीं बिठा सकते आप, बिठाना भी नहीं चाहिए। और एक चीज़ मेरे को जो बहुत ही अ, समझ में आती, कि किसी आत्मा को लेकर के टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलर आत्मा को लेकर के, क्योंकि मुरली भगवान की सबके लिए चलती है। अब देखो, ये बाबा ने जो कहा कि ज्ञान वाले बच्चे, बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया, बाबा नाम नहीं लेता है। तो ये बात को अच्छी तरह से समझ करके और फिर बाबा को याद करना है। तीसरी बात बाबा ने जो कही है, कि कब बुलाते हैं हमको, जब दुखी होते हैं। इसलिए भगवान का नाम ही है दुख हरता सुख करता। आते हैं, कहते हैं हमें सुख दो, हम दुखी हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। क्यों? क्योंकि पतित पुरानी कलयुगी दुनिया, हर आत्मा के अंदर पांच पांच विकार तो हैं ही, पांच पांच बीमारियां तो लगी हुई। कभी याद आता है कि मुझे सुख दिया था, किसने सुख दिया था? तो शिव बाबा ने दिया था। आज बाबा ने कहा, रावण को बाबा नहीं बाबा एक्चुअली प्यार का शब्द है, तो रावण बाबा, रावण तो प्यार करता नहीं, रावण तो दुख देता है ना। आज बाबा ने जो ये साइकोलॉजी की बात की है, कि जो जैसा होता वैसे बनाएगा, है ना। सर्जन पढ़ाकर सर्जन जैसा बनाएगा, वकील पढ़ाकर वकील जैसा बनाएगा। इसलिए हमारे साथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा संग होता है वैसा रंग। देखो आप, वही चीज किस स्थान पे है उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? स्थान वाइज हमारी वैल्यू कम ज्यादा होती कि नहीं होती? एक ड्राइवर नॉर्मल व्यक्ति का होता है, एक ड्राइवर रोड पे चलाता है। वही ड्राइवर अगर फ्लाइट चलाए तो पगार अलग हो जाएगी। वही ड्राइवर अगर धीरू भाई अंबानी की गाड़ी चलाए तो अलग पगार हो जाएगी। वही ड्राइवर अगर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का हो, ड्राइवर ही नाम है, लेकिन आप किस स्थान पर हैं उसकी वैल्यू, यानी किसके संग है उसकी वैल्यू होती है। ये बहुत बड़ी बात है। उस वैल्यू से हमारी वैल्यू। एक स्टोरी पढ़ी थी आइंस्टीन और उनके ड्राइवर के बारे में। तो कैसे व्यक्ति संग के रहने से होशियार हो जाता, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ 2 मिनट में। वो कहते हैं कि आइंस्टीन तो बहुत जगह जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। तो ड्राइवर लगातार उनके क्लास में जहाँ वो सुनाते थे वहीं बैठता था, तो धीरे धीरे उसने सीख लिया और उनको रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट टाइम जो है जब आप जाएंगे तो हम इस बार लेक्चर देंगे। तो उन्होंने उनकी शर्त स्वीकार की और कहा, एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता, वहाँ आप जा करके लेक्चर देना।
तो वो बन गए ड्राइवर आइंस्टीन, और वो बन गया आइंस्टीन। वहाँ पहुँचे तो बड़े अच्छे लेक्चर लिया, बड़ी तालियां वालियां सब कुछ बजने लगी। अब इसने क्या किया था, जो सामने जो उन्होंने सिखाया था वो बता दिया सारा। अब उसमें खड़ा होकर के एक लड़के ने एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस था, जो कभी सुनाया नहीं था उनको। अब देखिए बुद्धि की बात है, संग का प्रभाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ, जैसे उसको क्वेश्चन ड्राइवर को पूछा गया, ड्राइवर ने कहा बस इतना सिंपल, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा ड्राइवर बता देगा। और ड्राइवर कौन था, आइंस्टीन। और उन्होंने खड़े होकर बता दिया, और जोर से तालियां बजी। तो संग अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छे बन ही जाएंगे। और हमें किसका संग मिला, स्वयं भगवान का। तो भगवान कैसा बनाएगा, बाप समान ही बनाएगा ना, है ना। राजा राजा जैसा बनाएगा, रंक रंक जैसा बनाएगा। ये अलग बात है कि हम राजा थे भी रंक बन गए। अब भगवान आकर के हमें डबल सिरताज बना रहा है, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। श्री कृष्ण को आगे रखा ना बाबा ने, तो श्री कृष्ण जैसा बनाएगा। श्री कृष्ण भी पढ़ाई पढ़ रहा है ना। आज बाबा ने ये भी कहा कि परम धाम में तो बहुत सारी आत्माएं रहती, लेकिन नाटकशाला नीचे यही पार्ट बजाने आना पड़ता है। इस नाटकशाला में देखो, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, स्टार्स है, बत्तियां हैं, लेकिन इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। और कितनी दूर है ये भी नहीं लोगों को एग्जैक्टली पता होगा। यहाँ से तो सूरज भी देखो कितना छोटा दिखता है, जबकि एक्चुअली कहा जाता है सूरज पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, और वो आग का गोला है। तो दूर से चीजें तो ऐसे ही दिखाई देती है। बाबा ने कहा, ये बहुत बड़ी बात कही बाबा ने, जब तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी तो रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर अभी हमारा योग नहीं लग रहा है, हमारी बुद्धि भटक रही है, तो हम प्योर संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, है ना, अगर उड़ नहीं रहे तो। बाबा ने कहा, दुनिया में कितना कोशिश करते हैं, रॉकेट जाता है ना, चंद्रमा पर भी जाता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। आज एग्जाम्पल पतंग का भी दिया है बाबा ने। दूर के स्टार देखो ना कितने छोटे लगते हैं, पतंग भी ऊपर जाती तो छोटी लगती। तो दूर की चीज छोटी दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। जहां हिसाब किताब होगा, आज बाबा ने कहा, और 1 सेकंड में शरीर छोड़ के जाएगी। मान लो मैं आत्मा यहाँ हूँ और शरीर छोड़ा, और मेरा अगर हिसाब किताब लंदन में है, आज बाबा ने कहा, तो लंदन हम उड़ के पहुंच जाएंगे फट से। इसका मतलब आज इस समय जो भी आत्माएं मुझे मिली हैं, चाहे वो ज्ञान वाली हैं और चाहे अज्ञान वाली, मतलब लौकिक हैं चाहे लौकिक हैं, सब हमारे हिसाब किताब के लिए मिली हैं। या तो कोई देने आया है, या तो कोई लेने आया है। इसलिए हमें ड्रामा की नॉलेज को अच्छी तरह से समझना। और एक चीज है, ड्रामा की नॉलेज मुझे जो लग रहा है दूसरों के लिए यूज करना है, और अपने लिए सोचना मैं ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ। इसको फिर कभी और गहराई में हम देखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझना है कि कैसे भगवान आकर के हमें प्योरीफाई कर रहा है। जैसा, जहां बाबा ने कई बार कहा, जहां जीत वहां जन्म, मतलब हमारे जैसे संकल्प होंगे, संस्कार होंगे, वैसे हमें जाकर के मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, ऐसे भगवान ने हमें अपना बनाया, हम विश्व के मालिक बन गए। ये बात अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने एक और बात कही कि 84 लाख जो कहते हैं ना, 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं जाता। अब 84 लाख जन्मों का राज जाना हो तो सैकड़ों में से लग जाए समझने के लिए। कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ गया है। क्या कहते हैं, बड़ भागी मानुष तन पावा। अब ये दुर्लभ जन्म कौन सा, पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म जो है वो दुर्लभ जन्म है। ये नॉलेज तो मनुष्य निकालेंगे, बाबा ने कहा जानवर थोड़ी निकालेंगे। आज बहुत बड़ी बाबा ने एक बात कही हुई कि जब तुम सोते हो, अब देखो बाबा सिखा रहा है, तो क्या करो,
कि हम बाबा की याद में सो जाओ और सोचो हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं और बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा को याद करते करते सोएंगे तो तुमको मजा भी आएगा, नींद भी गहरी आएगी और बाबा ने कहा हो सकता है साक्षात्कार हो जाए। हालांकि साक्षात्कार की उम्मीद नहीं रखना, वरना खुश हो जाना। बाबा को याद करते करते आराम से जाना है। और जाना भी कैसे हमको, तो आज बाबा ने कहा जाना है मच्छरों सदृश से। जैसे मक्खियों की बारात होती ना, मधुमक्खी की देखो, एक रानी मक्खी आगे जाएगी, पीछे पीछे सब मक्खियां जाती, वैसे शिव बाबा की बारात होती। बाबा आगे जाएगा, पीछे पीछे शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी। बाकी शरीर तो खत्म ही हो जाने वाला है। आज बाबा ने ये बात फिर से कही है, भगवान वाच, तुम वारियस हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए भारत का योग मशहूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। मीरा को भी आज बाबा ने याद किया है कि मीरा का तो बहुत नाम है, लेकिन मीरा को भले श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन मीरा कोई स्वर्ग नहीं गई है। आते हैं आज के वरदान पे। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना मतलब क्या होता है? दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा अपने आप हो जाती है। अगर हम सकाश दे रहे हैं तो अपने आप होगी। आज एक बात और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शेयर करने से, कि जब हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं, एक्चुअली पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। चलिए वो हम प्रश्न आप सबके लिए छोड़ दें, आप रिप्लाई करना, बताना कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, आपकी पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। आप मेरे को मैसेज दे करके वैसे रिप्लाई करके बताना। मैं जो बनना चाहता हूँ कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ तो अपनी सेवा कैसे हो जाती है। जैसे मैं आत्मा सातों गुणों को सामने वाली आत्मा के ऊपर डालता हूँ। मान लो एक गुण हम पकड़ लेते हैं, मैं शांति की किरणें दूसरी आत्मा के ऊपर प्रवाहित कर रहा हूं, तो पहले किसको मिलेंगी? पहले मुझे मिलेंगी ना। तो बाबा कहता महादानी बनने का अर्थ ही है पहले खुद को माला माल बनाना। और अगर आपने 10 आत्माओं को दिया शांति की किरणें, तो 10 को एक एक बार मिला, तुम्हें तो 10 बार मिल गया ना। तो जितना सुख की, शांति की, शक्ति का दान दूसरों को करेंगे, अब उससे इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, उतनी शुक्रिया सामने वाली आत्माओं के लिए निकलेगा दिल से, और वो आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। और ये आशीर्वाद है आगे बढ़ने का साधन है। और जिन्हें आशीर्वाद मिलती है ना, वो सदा खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा रोज अमृत बेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। हम हर रोज अमृत बेला परपजली लास्ट के 10 मिनट यही करते हैं, सकाशी तो देते हैं मिस को। तो मेहनत हमें करनी, हम सबको करनी है। कोई ऐसा दिन न हो जिस दिन हम महादानी ना बने। और अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बाप के समीप और समान बनने में आज फिर से बाबा कह रहा विदेही बनने का एग्जाम अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, देह का आधार लेकर के मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है कि बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। याद से ही बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, याद से ही 5 विकारों की बीमारियों से मुक्त होना है, और ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं करना है। सेवाओं द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले महादानी बनना है, और देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।